हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को स्टडी कर रहे थे। आज बेटा हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन potential energy and electric potential दोनों में क्या रिलेशन है? ठीक है, इस रिलेशन को हम लोग स्टडी करेंगे आज। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इस रिलेशन को। ठीक है, ओके। चलिए बेटा, जैसे हमने डेफिनेशन में बात की थी, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? देखो, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन हो रहा है, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हो रहा है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। तो बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं सर, क्यू नॉट चार्ज को लाने में कोई भी वर्क डन होगा उसको क्या बोल दोगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन, तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। और यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन वही क्या होता था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, क्यू नॉट चार्ज को लाने में वर्क डन जो भी होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया। यूनिट चार्ज को लाने में तो जो भी वर्क डन होगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज, क्यू नॉट इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो बेटा पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई? यहां से पोटेंशियल की वैल्यू आ गई बच्चा के यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, ये आ गई पोटेंशियल की वैल्यू। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख पाते हैं हम लोग? के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट कैंसिल कर दिया, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आ गया? के क्यू बाई आर। दिस इज अ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, अब आपको पता है यहां वैल्यू, चार्जेस की वैल्यू कैसे लिखी जाती थी? विद साइन। तो इसका मतलब बेटा यहां भी वैल्यू कैसी रखी जाएगी? विद साइन। तो विद साइन रखी जाएगी बेटा, तो चार्ज तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब पोटेंशियल भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, मतलब कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल जीरो ही हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बेटा? की पॉइंट के अंदर, की पॉइंट में क्या लिख पाएंगे बच्चों? पोटेंशियल मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो बेटा ये आ गया फॉर्मूला पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर। मतलब अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि पॉइंट चार्ज यहां रखा है और यहां से आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल आएगा दैट इज के क्यू बाई आर। क्लियर है यहां तक? इस पॉइंट का पोटेंशियल, ओके, के क्यू बाई आर। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? कर पाएंगे आप लोग? चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इस पर। ठीक है, और पोटेंशियल के यूनिट वगैरह तो हम लोग यहां से देख सकते हैं। तो क्या आ जाए बेटा इसका यूनिट? क्या आ जाएगा पोटेंशियल का यूनिट? बताइए, यूनिट के बारे में बात करें तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज, तो क्या यूनिट हो जाएगा? जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। और इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं। क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो एनर्जी कितना होता है? ml2t-2, और ये चार्ज मतलब 80। तो क्या आ गया बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला?
ML2T - 3A - 1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ जाओ बच्चों। अब बात करते हैं यार हम लोग क्वेश्चन की कि सर पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आता है KQ/R। तो क्वेश्चंस कैसे करते हैं बेटा, अच्छे से समझना चीजों को। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा नोट और लिखा दे रहा हूं, जैसे आपको एक सीरीज याद हो तो सीरीज ये कहती है बेटा कि अगर हमें इसको ऐड करना है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 1/5 1/6। ठीक है, इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ln2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, ln2 की। याद रखेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसलिए यहां पर बता दिया है। ठीक है भाई, ये ln2 की सीरीज की वैल्यू है तो लिख दिया यहां पर। चलिए अब हम बात करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस की। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन की। सर अगर मल्टीपल चार्जेस आ जाए कहीं तो उनकी वजह से पोटेंशियल कैसे लिखूंगा टोटल किसी पॉइंट पर, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ओके, तो बेटा ये मल्टीपल चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल आ जाएगा, तो यहां पर एक पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, यहां इधर इस तरफ चार्ज Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q3, चार्ज Qn, R1, R2, R3, Rn। इस जगह का पोटेंशियल क्या आएगा बेटा, तो आप क्या करो, ये स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी है सर, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन का भी लफड़ा खत्म। समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था बेटा, डायरेक्शन देखनी पड़ती थी, यहां पे आपको डायरेक्शन देखनी नहीं है, यहां तो स्केलर क्वांटिटी है सर, वैल्यू लिख दो केवल। तो क्या आ जाए बेटा पोटेंशियल इस जगह पर, इस जगह पोटेंशियल आ जाएगा K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3, टोटल ऐड करते जाओगे। ठीक है, ये आ जाए बेटा इस जगह पर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात करता हूं बेटा क्वेश्चंस की। ठीक है, इसको कर देते हैं नोट, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं यार। चलिए अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चंस की, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमें। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये स्केलर है बच्चों इसलिए इसमें आसानी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, हमें डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है, बट यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देते हैं विद साइन। चार्ज की वैल्यू कैसे पुट अप करोगे, विद साइन। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन इज सिंपल। ये बेटा चार्ज Q, चार्ज -2Q, इस जगह पोटेंशियल पूछा है, डिस्टेंस A, डिस्टेंस A, इस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा है कि सर इस जगह पोटेंशियल क्या आएगा। अब बेटा ये सोचो इस पॉइंट के दोनों तरफ कौन कौन सा चार्ज है, एक तरफ Q है दूसरी तरफ -2Q है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर इसकी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इसकी वजह से K Q
डिवाइडेड बाई ए, बेटा ए डिस्टेंस पर के क्यू बाई ए प्लस के माइनस 2q डिवाइडेड बाई ए। समझ रहे बेटा, माइनस 2q वैसे कितना दूर लिखना है ए डिस्टेंस पर, तो k माइनस 2q डिवाइडेड बाई ए। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन। बेटा क्या कर दो अब, के क्यू ए कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस के क्यू अपॉन ए, ठीक है, ये आ जाएगा पोटेंशियल, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, 4 माइक्रोकूलाम और ये 16 माइक्रोकूलाम, यहां पर पोटेंशियल 4 मीटर और ये 8 मीटर, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव। क्या हम लोग निकाल पाएंगे यहां पर पोटेंशियल? सर सिंपल है, यहां पोटेंशियल निकालने में क्या है, कर लो बेटा सेम टाइप से क्वेश्चन। पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, के क्यू मतलब 4 माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 प्लस के 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8। समझ रहे हो, ये आ जाएगा पोटेंशियल। क्लियर है यहां तक? ओके, बात करें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस की। बच्चों ये क्वेश्चन है कि सर चार्ज क्यू, यहां का पोटेंशियल बताओ क्या होगा, पोटेंशियल सेंटर पॉइंट का। तो इसके लिए क्या करोगे बेटा, चार्ज सर कितने हैं इसके चारों तरफ, एक ये है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, इन सब की वजह से पोटेंशियल लिख दें तो आपको डिस्टेंस याद होनी चाहिए a/√3। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, ओके, डिस्टेंस a तो ये a√3 होगी, तो पोटेंशियल कितना आ जाए बेटा, kq अपॉन a/√3। और कितने चार्ज हैं बेटा यहां पर, ऐसे 3 चार्ज हैं, आ गया पॉइंट O पर पोटेंशियल। क्लियर? इस तरीके से पोटेंशियल निकाल पा रहे हैं, मतलब यहां पर डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत इजी में कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां की बात करें, सर प्लस के 3q चार्ज, प्लस के q चार्ज, प्लस के 2q चार्ज, माइनस के 3q चार्ज, ठीक है। यहां पोटेंशियल पूछा है पॉइंट O पर क्या आएगा, तो स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर, ठीक है। यहां पोटेंशियल पूछा है तो क्या करोगे बेटा, यहां से डिस्टेंसेस देख लो, सभी की डिस्टेंस तो सेम होंगी भाई, यहां तक डिस्टेंस तो कितनी होनी बेटा, a/√2। क्या लिख दें, पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो बेटा सभी चार्जेस की डिस्टेंस सेम है, तो हम ये देख लें टोटल ये डिस्टेंस बेटा इसकी a/√2 सारे डिस्टेंस सेम है, तो डायरेक्टली चार्ज ऐड कर दो इस केस में, 2q प्लस के q प्लस के 3q प्लस के 6q, इसमें से -3q हटा दो तो क्या बचा, केवल 3q। तो कितना आ गया पोटेंशियल, k इंटू 3q डिवाइडेड बाई a/√2। दिस इज अ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। सिंपल है, या फिर इंडिविजुअली लिख दो बेटा, अलग अलग लिख दो तभी आंसर आएगा, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि ये स्केलर है इसलिए बेटा यहाँ पे डायरेक्शन देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सर यहां पर पोटेंशियल लिखना है, ये ओरिजिन बोल दें, यहां पर 1 कूलाम, यहां पर 2 कूलाम, ये जो है माइनस का 2 कूलाम 2 डिस्टेंस पर, 3 कूलाम 3 मीटर डिस्टेंस पर, 4 कूलाम 4 मीटर डिस्टेंस पर, इस तरीके से। बोला सर पॉइंट O का पोटेंशियल लिखो, तो पॉइंट O का पोटेंशियल क्या आएगा, ये हमसे पूछ रहा है भाई, तो पॉइंट O का पोटेंशियल बताना है बेटा, तो हम आसानी से पॉइंट O का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा यहां पर पोटेंशियल, चलिए ठीक है। और बेटा ये सीरीज जो है वो कहां तक बना दूं मैं, ऐसे ही चल रहा आगे प्रोसेस इन्फिनिटी तक। चलिए क्या आ जाए बेटा, ये 1 कूलाम है, या ऐसा करो यहां पे चार्ज सेम रख देते हैं, Q, ये -Q और ये प्लस का Q और ये -Q, ठीक है। क्या पोटेंशियल आ जाए बेटा पॉइंट O पर, पॉइंट O का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K
क्यू डिवाइड बाई 1 माइनस के क्यू डिवाइड बाई 2 प्लस के क्यू बाई 3 माइनस के क्यू बाई 4 और ये इधर इन्फिनिटी तक। यहां से के क्यू कॉमन ले लो बेटा, क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 ये इन्फिनिटी तक। ये आपको पता चल गया होगा क्या है ln2 लिखा चुका हूं भाई। तो कितना पोटेंशियल आ जाए पॉइंट ऊपर के क्यू टाइम्स ln2। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल निकाल पा रहे हैं। समझ रहे हो, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। पोटेंशियल के केस में बेटा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे विद साइन वैल्यू पुटअप करनी है, विद साइन वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, चलिए जैसे हम बात करें सर, ये ट्राइंगल है और ये चार्ज है प्लस के 3q और प्लस के q चार्ज। यहां पर हमें पोटेंशियल पूछा पॉइंट ओ पर, ये a इस जगह पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, क्या आएगा उस जगह पोटेंशियल, तो कैसे निकालो बेटा, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, तो a और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a√2। तो पॉइंट ओ का पोटेंशियल बताओ कितना आ जाएगा, पॉइंट ओ का पोटेंशियल कितना आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई a प्लस के 3q डिवाइडेड बाई a√2। दिस इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। सही है, इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे कॉन्सेप्ट सिखाता हूं भाई नेक्स्ट। ठीक है, नोट कर देते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बेटा जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे कि आर्क की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, याद है। उन्हीं सारे रिजल्ट्स को यहां भी लाएंगे, उन्हीं सारे रिजल्ट्स को बेटा यहां भी लाएंगे हम लोग। बच्चों उन्हीं रिजल्ट्स को हम लोग यहां रखेंगे अब। ठीक है, चलिए तो बेटा बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड आर्क। सही है, एक चार्ज आर्क की वजह से क्या पोटेंशियल आएगा सर, चलिए देखते हैं। सिंपल है यार कंसेप्ट बेटा, ये चार्ज आर्क हो गया। ठीक है, इसकी वजह से तो चार्ज अज्यूम कर लेते हैं यहां पर कोई बच्चों, ये चार्ज क्यू चार्ज अज्यूम कर ले बेटा, और यहां से आर डिस्टेंस पर इसके सेंटर पर, ये सेंटर पॉइंट ओ, यहां का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो कितना पोटेंशियल आएगा पॉइंट ओ पर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन आता था, 2k लैम्डा डिवाइड बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2, ऐसा कुछ रिलेशन आता था। बट यहां सिंपल है। ठीक है, इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। ओके, जैसे इस पर हम लोग क्वेश्चंस लें बेटा, क्वेश्चंस लें इस कंसेप्ट पर। तो देखिए ध्यान से, यहां पर बच्चों यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट में वैल्यू दे रखी बेटा, ये Q वैल्यू
दिस ऑल्सो क्यू, दिस ऑल्सो क्यू, दिस ऑल्सो क्यू। बोला पॉइंट ओ पर पोटेंशियल बताओ। तो आपको पता है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये दो चार्ज बचेंगे, एक ये और एक ये सेगमेंट। भाई यहां पे डायरेक्शन नहीं देखनी है सर, कैंसिल कैसे हो गया? एल्जेब्रिकली के क्यू बाई आर लिखोगे, के क्यू बार माइनस का आएगा तो टोटल जीरो हो जाएगा इनका, तो इन दोनों का बच्चा तो कितना आ जाएगा? पॉइंट ओ पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर, लेकिन सर दो है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। ठीक है, आसान है, मतलब यहां पर कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब बेटा आर की वजह से बता दिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, रिंग की वजह से क्या पोटेंशियल आएगा सर? चलिए बच्चों, रिंग है ये, इस पे चार्ज है बेटा प्लस का Q, प्लस के Q चार्ज है यहां पर, प्लस का Q, और यहां से x डिस्टेंस और पोटेंशियल पूछ रहा है। ठीक है, रेडियस r, यहां पर पोटेंशियल पूछा है। क्या करोगे बेटा? एक सेगमेंट ले लें यहां पर, और सर सेगमेंट की वजह से यहां पोटेंशियल जो आएगा उस पोटेंशियल को क्या बोल देंगे हम लोग? dv। अब यहां डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है, समझ रहे हो बेटा? इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल dv, तो क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P, क्या है बेटा? dv हो जाएगा कि dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। सर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये r है तो ये कितना आ जाए बेटा? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस हो गई है, के क्यू बाई आर होता है, समझ रहे हो बेटा? टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दें यार इसको, dq टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों टोटल पोटेंशियल कितना आ जाए यहां पर? टोटल पोटेंशियल आ गया के क्यू बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, ये आगे बेटा पॉइंट P का पोटेंशियल आसानी से कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे लफड़े खत्म है भाई, डायरेक्शन नहीं देखनी, समझ रहे हो? इजी वे में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए उस पर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहां पर, देखिए ध्यान से बेटा। हमें एक रिंग दी गई है इस तरीके से, और दूसरी रिंग एक और दी गई है यहां पर, रेडियस r और दिस ऑल्सो रेडियस r, चार्ज Q1 पॉजिटिव या और चार्ज Q2 नेगेटिव, पॉइंट A पॉइंट B। A और B के पॉइंट पोटेंशियल में डिफरेंस बताना है, VA माइनस VV क्या आएगा? दोनों रिंग के बेटा सेंटर पर जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस बताना क्या आएगा, डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। ठीक है, बात कर लेते हैं यार। अभी तो हमने देखा है सेंटर पोटेंशियल कितना आ जाएगा। अगर हम लोग सेंटर पोटेंशियल लिखें तो क्या आ जाए बेटा? एट सेंटर, एट सेंटर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, तो 0 हो गया तो पोटेंशियल कितना आ गया? के क्यू बाई आर। दिस इज अ पोटेंशियल एट सेंटर, के क्यू बाई आर। ठीक है, चलिए सबसे पहले पॉइंट ए पर पोटेंशियल लिखते हैं। पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना आएगा बेटा? अब बच्चों यहां पे दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो पॉजिटिव चार्ज Q1, एक माइनस Q2। तो पॉइंट ए इस रिंग के, रिंग 1 और बेटा रिंग 2, रिंग 1 के तो सेंटर पर है पॉइंट ए, लेकिन रिंग 2 की एक्सिस पर है पॉइंट ए। बेटा समझ रहे हो, जो पॉइंट ए है रिंग 1 के तो कहां पर है? सेंटर पर, रिंग 1 के सेंटर पर, बट रिंग 2 के एक्सिस पर है। पोटेंशियल आसानी से लिख सकते हैं, क्या आएगा भाई? के Q1 अपॉन इसकी रेडियस R, अरे सेंटर पोटेंशियल ऐसे लिखा जाता है, प्लस
ये तो इसकी वजह से आ गया, अब इसकी वजह से कितना आएगा सर, तो ये डिस्टेंस, अब डिस्टेंस पता हो हमें, डिस्टेंस मान लेते हैं d, ठीक है। चलिए तो क्या लिखो, k माइनस Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। बेटा एक्सिस पे कैसे लिखते हो, KQ डिवाइडेड बाय यहां से डिस्टेंस, समझ रहे हो। तो कितना डिस्टेंस आ जाए बेटा यहां से, ये डिस्टेंस, तो क्या लिख दोगे, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दिस इज अ पोटेंशियल एट पॉइंट A। सर B का पोटेंशियल निकाल दें, B का पोटेंशियल क्या आएगा, B का पोटेंशियल कैसे निकालो बेटा, B के सेंटर पोटेंशियल कितना आएगा, K माइनस Q2 डिवाइडेड बाई R प्लस K Q1। अब बेटा Q1 से कितना दूर है ये, तो ऐसे निकाल दो, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, समझ रहे हो। ये आ गया पॉइंट B का पोटेंशियल। अब हम लोग आसानी से इनके बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों इसको मैं नोट कर देता हूं। चलिए अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और बातें। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी कुछ होता था, क्यों वहां पे डायरेक्शन भी होती थी बेटा, रिजल्टेंट भी निकालना पड़ता था, वेक्टर भी लग जाता था। बट यहां पर तो क्या है, एलजेब्रिक सम करना है, एलजेब्रिक सम करना है इजी वे में। ओके चलिए बेटा अब बात करते हैं बेटा सिंपल कंसेप्ट की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमने डब्ल्यूपी के अंदर सर बात की थी, वर्क पावर एनर्जी के अंदर के एनर्जी कंजर्व कब रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हम यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डील कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बेटा नेचर में कैसा है, ये कंजर्वेटिव है। नेचर में कैसा है ये, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा वो कैसा नेचर में, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स है तो कई सारी बातें इसमें आ जाती हैं। क्या बताओ, जहां जहां बेटा ये फोर्स लग रहा होगा वहां वहां एनर्जी कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात करें बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी कैसा रहेगा, समझ रहे हो। इसका वर्क डन किस किस बात पर डिपेंड करेगा, समझ रहे हो। ये चीज हम लोग डब्ल्यूपी में बेटे समझाते हैं, क्या क्या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बेटा क्या क्या अप्लाई होंगे कॉन्सेप्ट्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स जहां जहां लगता है वहां वहां एनर्जी कैसी रहती है, कंजर्व रहती है। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो कैसा नेचर में कंजर्वेटिव, और जब कंजर्वेटिव है तो एनर्जी कैसी रहेगी, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। मतलब जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखोगे दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे एनर्जी कैसी रहनी है, कंजर्व रहनी है। कंजर्वेटिव फोर्स की दो तीन बातें बता दूं बेटा। इस फोर्स के बारे में हम लोग क्या क्या वहां पे पढ़ चुके हैं, क्या बताओ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्स depends only initial and final position, ओके। दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, बेटा बॉडी किस पाथ को फॉलो कर रही है उस पाथ से कोई मतलब नहीं है इसको, ये किस पे डिपेंड करेगा इसका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। वर्क डन इन क्लोज पाथ कैसा होगा, इज जीरो। बेटा वर्क कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज पाथ में क्या आएगा, जीरो, ठीक है। क्लोज पाथ में F डॉट डी आर जीरो, क्लोज पाथ में कैसा वर्क डन आएगा बेटा, जीरो। दूसरा मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊं बेटा इनिशियल फाइनल पोजीशन पर, तो इसमें एक डायग्राम मैं ऐसे बना सकता हूं कि मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे ले गए A B C, बेटा जब इस पाथ से ले गए वर्क डन हुआ W1 और इस पाथ से ले गए वर्क डन हुआ W2, कैसा आएगा बेटा, W1 इज इक्वल टू W2। क्यों सर, दोनों पाथ की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। बेटा इस वाले पाथ को देखो, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये। इस वाले पाथ को देखें तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों पाथ की सेम है, इसलिए वर्क डन कैसा आएगा, दोनों पाथ में सेम। देखो यहां पे क्या लिखा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स का। दूसरा एनर्जी कैसा रहेगा बेटा, यहां पर कंजर्व, कांस्टेंट, क्लियर। एनर्जी कांस्टेंट रहेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं भाई, सिंपल क्वेश्चंस पर, जहां बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहां पे एनर्जी कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। सर ई मतलब बेटा मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, समझ रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी है ये ई। चलिए बात करते हैं यार एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन लेते हैं सर सिंपल, बेटा क्वेश्चन ले लेते हैं ये, अभी हमने ये पोटेंशियल लिखना सीखा है, सही है। या ऐसा करो, छोटा क्वेश्चन लेता हूं पहले, इजी। इजी क्वेश्चन लेते हैं बेटा, सिंपल। बच्चों दो चार्ज से ऐसे, एक चार्ज सा Q और एक चार्ज सा बेटा यहां भी Q, R डिस्टेंस पर रखे हुए थे, दोनों R डिस्टेंस पर रख दिए। जैसे इनको रिलीज करो बेटा रिपल्शन की वजह से कहां जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे भाई, दौड़ेंगे आपस में रिपल्शन की वजह से। तो इनके बीच में किसी टाइम पर बेटा जो सेपरेशन हो गया वो इस तरफ कुछ 2r हो गया, सेपरेशन 2r, पहले r था 2r हो गया। ये इधर जा रहा होगा किसी स्पीड से, मास m और इसका मास मान लेते हैं 2m, और ये इधर जा रहा होगा, ठीक है। बच्चों इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2। ध्यान से समझना, बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग इसमें। इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है, ठीक है। चार्जेस में भी डिफरेंट, मास में भी डिफरेंट, ठीक। चलिए अब हमें ये पूछा गया कि भाई यहां पर दोनों की स्पीड बताओ, v1 क्या होगा, v2 क्या होगा इस जगह पर, समझ लो। रिलीज्ड, रिलीज कर दिया इनको, पूछा है v1 v2 क्या होंगे। बेटा केवल यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, अदर फोर्सेस को निगलेक्ट मान के चलना आपको, ऐसा नहीं ग्रेविटी के बारे में सोचोगे ग्रेविटी डाउन लाएगा सर, ठीक है। ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है। क्या आएगा, दोनों की स्पीड v1 v2 क्या होंगे, तो हम लोग बेटा कैसे इक्वेशन लगाएंगे, किस तरीके से, चलो ध्यान से समझो बेटा।
ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे हमें कि एक छोड़ दिया पार्टिकल, इतनी स्पीड, इतने डिस्टेंस पे चले गए, स्पीड बताओ क्या होगी, ठीक है। एक को फिक्स रख लेता, दूसरे को चला देता, उसकी स्पीड पूछ लेता क्या होगी, ठीक है। चलिए पहले ये क्वेश्चन बताता हूं बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां देखो बेटा, केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो आपके दिमाग में समझ आ गया कि सर ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव है तो एनर्जी कैसा रहना है, कंजर्व रहना है। तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बेटा, K, कितना हो जाए पोटेंशियल एनर्जी, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल स्टेट। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2m V1 स्क्वायर प्लस 1/2 2m इंटू V2 स्क्वायर, ये तो होगी बेटा काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, गैप इतना। इक्वेशन नंबर 1। सर यहां पे वेरिएबल है दो, V1 और V2, इक्वेशन है एक। दूसरी इक्वेशन कहां से लाएंगे, दूसरी इक्वेशन लाएंगे बेटा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। सर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जिससे सेंटर ऑफ मास से बताया जाता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बेटा कि जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 हो तो वहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो बेटा इसमें जो फोर्स लग रहे हैं सर, इस सिस्टम के आपस की रेंजेस है, इनके आपस में इंटरेक्शन, रिपल्शन लग रहा है, उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। मतलब ये दो, अगर हम लोग इसको सिस्टम बोल रहे हैं बेटा, दिस इज अ सिस्टम जिसमें दोनों मास इंक्लूड हैं बेटा, जिसमें दोनों मास इंक्लूड है, इसको आप सिस्टम बोल रहे हो। तो इसके अलावा कोई फोर्स लगेगा इन पर, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, तो वो तो यहां है ही नहीं। तो जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, सही है, बिकॉज यहां पर बेटा एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, 0, एक्सटर्नल फोर्स 0, इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग यहां पर लगा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम देखें तो सर स्टार्टिंग मोमेंटम था ही नहीं, 0। फाइनल मोमेंटम तो ये इधर जा रहा है, सपोज माइनस ले लेते हैं mv1, माइनस ये ले लिया, प्लस इस तरफ 2m इंटू V2, ये पॉजिटिव। इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा दो वेरिएबल दो इक्वेशन, हम लोग आसानी से आंसर V1 V2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो तो कुछ ऐसा दिया जाए ना यार, इसमें आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर पाए, ठीक है भाई। लेकिन कंसेप्ट आपको ये लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन और एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो यहां पर बेटा, मैंने अब यहां पे एक चार्ज को तो फिक्स कर दिया, चार्ज क्यों फिक्स कर दिया, और ये फ्री है, फ्री टू मूव, फ्री, और ये फिक्स है, इनके बीच में गैप है बेटा R, ठीक है। जैसे रिलीज करेंगे तो आपको स्पीड बतानी है, जिस टाइम इनके बीच में गैप हो जाएगा 2R, उस टाइम इसकी स्पीड क्या होगी सर, ठीक है। इसका चार्ज Q, मास M, इसकी स्पीड पूछे तो क्या करें सर, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा तो आसानी से, सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन लगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब देखो कई बार बच्चों को ये डाउट आ जाता है कि सर जिस चार्ज को फिक्स किया गया है तो उसको कहीं तो फिक्स किया गया होगा, कोई चीज तो उसको पकड़ के रख रही होगी, वो भी तो फोर्स लगा रही होगी, यहाँ बिल्कुल लगा रही होगी, लेकिन वो वर्कडन नहीं कर रही होगी। क्यों, जिसको पकड़ के रखा है बेटा, जिस फोर्स की हेल्प से इस चार्ज को पकड़ के रखा है, ये चार्ज कहीं जा तो नहीं रहा है, तो इसका वर्कडन क्या है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स यहां लग रहा है, इस पर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, बट उसका वर्कडन क्या है, 0। तो वर्कडन 0 है तो उसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन उसका कोई रोल है ही नहीं। रोल कब आता, जब वो कोई वर्क करता तो रोल आता, ठीक है बेटा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो जिसकी वजह से वो दौड़ रहा है, जिसकी वजह से वो भाग रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो कैसा नेचर में, कंजर्वेटिव, तो एनर्जी कंजर्व। तो शुरुआत में एनर्जी सर, काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, बाद में 1/2 mv स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी, और ये का पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, K Q डिवाइडेड बाई 2R, आंसर आ जाएगा। सही है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है भाई। आसानी से बेटा हम लोग आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अभी। अब बेटा इसी में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, इसी कंसेप्ट पे बताता हूं अभी। बेटा एग्जाम में इसी कंसेप्ट पर दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे सुनिएगा ध्यान से बेटा। ये कंसेप्ट ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितनी क्लोज डिस्टेंस पॉसिबल है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है बेटा, कंसेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। सर क्या मतलब है इसका, सुनिएगा ध्यान से बेटा। दो केस में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो दो केसेस के अंदर। ठीक है, पहला केस क्या है, पहला केस ये है बेटा, एक चार्ज को फिक्स कर दिया पहले, ये चार्ज फिक्स है ये, और मान लेते हैं r डिस्टेंस से एक चार्ज को रिलीज किया गया, किसी स्पीड से धक्का दिया गया q मास m, और स्पीड कैलकुलेशन के लिए kr² अपॉन जो है कोई स्टैंडर्ड डाटा ले लेते हैं इसका। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड डाटा ले लेते हैं जिससे थोड़ा आसानी रहेगी बेटा कैलकुलेशन करने में, जिससे एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ना। सही है, तो स्पीड ले लेते हैं रूट ऑफ kq² अपॉन mr, थोड़ा आंसर एग्जैक्ट आया इसलिए। बच्चों एक केस तो ये है जिसमें ये फिक्स कर दिया, इसके पैरेलल ही दूसरा केस भी बना देता हूं जिससे हमें कंपैरेटिवली भी याद रहे कि दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या सिखाया। बेटा एक चार्ज q यहां है, मास m, दूसरा चार्ज q मास m, और इसको स्पीड दे दी, यही स्पीड kq²/mr। ठीक है, इनके बीच में गैप है कितना r, बट अब यहां पे ये भी फ्री है और ये तो मूव कर ही रहा है किसी स्पीड v से। तो बेटा दो टाइप के क्वेश्चंस पे चर्चा कराई जाती है, एक वो जिसमें चार्ज फिक्स है और एक जिसमें चार्ज फिक्स नहीं है, फ्री टू मूव है। तो इन दोनों में हमसे पूछा जाता है कि ये मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक अप्रोच कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो बेटा जैसे आप इसको धक्का दोगे इधर v स्पीड से जाएगा, तो आपको पता है इनके बीच में रिपल्शन की वजह से इसकी स्पीड धीमे धीमे कम होगी। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा इसके जीवन काल में कि इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और ये वापस लौट जाएगा। फिर मान लेते 0 होने के बाद वापस इधर लौट गया और यहां पर इसकी स्पीड होगी बेटा 0। क्लियर? तो ये है इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस r मिनिमम डिस्टेंस ये है। सही है। अब बच्चों यहां पर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एनर्जी कैसा रहने वाला है? कांस्टेंट। तो बेटा शुरुआत में जो एनर्जी था सर, शुरुआत में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी kq² अपॉन r प्लस 1/2 mv², तो kq² अपॉन mr। दिस इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनली क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी तो 0, भाई ये तो पहले से रेस्ट पे था और वो भी यहां आगे रेस्ट पर आ गए बेटा।
समझ रहे हो कैसे लिख रहा हूं मैं एनर्जी? बेटा जब ये चार्ज यहां पर आ जाएगा तो ये रेस्ट पर हो गया, और ये पहले से रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी तो रेस्ट पर 0 हो गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी kq² अपॉन r मिनिमम। दिस इज अ क्लोज डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ओके, अब देखो m से m को मार दो, kq² अपॉन r, तो ये कितना आ गया 3kq² अपॉन 2mr। देख लो एक बार, ठीक है। और इधर कितना आ गया kq² अपॉन r मिनिमम। बेटा ये कैंसिल हो गया, और अच्छा r m तो कैंसिल हो गया था, क्या आ गया बेटा r मिनिमम की वैल्यू? r मिनिमम आ गया बेटा 2r/3। दिस इज अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। सिंपल, कर पाओगे? समझ रहे बेटा, ये वो कंसेप्ट है बेटा जिसमें चार्ज फिक्स था। अब चार्ज सर फिक्स हो ही नहीं, मूव करे, तो इस केस में क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे आएंगे तो उस टाइम पे एक कंसेप्ट सिखाया जाएगा। जब इनके बीच का गैप मिनिमम होगा तो ये भी इधर चल रहा होगा और ये भी इधर चल रहा होगा। मान लेते हैं ये गैप है r मिनिमम, तो कंसेप्ट याद रखना बेटा, इस टाइम पर इन दोनों की स्पीड हो जाएगी सेम। मान लेते हैं v0 एट मिनिमम सेपरेशन स्पीड ऑफ बोथ पार्टिकल मस्ट बी सेम। चाहे इनके मास सेम हो डिफरेंट हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मिनिमम डिस्टेंस पर बेटा स्पीड कैसे हो गई, सेम हो जाएगी, दोनों की स्पीड सेम। तो अब हमें यहां पर डबल स्टेप प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ भाई। शुरुआत में क्या था सर, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो 1/2 m v², तो kq² अपॉन mr प्लस पोटेंशियल एनर्जी kq² अपॉन r, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। बाद में क्या हुआ इनके बीच में भाई, बाद में सर इनके बीच में जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, kq² अपॉन r मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv0²। मास भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो बेटा डबल से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया डबल से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां पे अननोन क्या आ गया सर, यहां पर बेटा m ने m को मार दिया, तो ये कितना आ गया 3kq² अपॉन 2r, समझ रहे हो, इज इक्वल टू kq² अपॉन r मिनिमम प्लस ये कैंसिल हो गया m v0², इक्वेशन नंबर 1। अब सर इसमें r मिनिमम भी अननोन है और v0 भी अननोन है, तो ये दूसरा लगाना पड़ेगा आपको, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स कैसा है यहां पर 0, एक्सटर्नल फोर्स कैसा बेटा 0, सही है। इसका मतलब इट मींस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर दो भाई। क्या आएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भाई, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम देखें तो सर इसका मोमेंटम तो 0, बट इसका मोमेंटम था mv। बाद में क्या, और ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले ली बाय द वे, डायरेक्शन कैसे ली बेटा पॉजिटिव। बाद में मोमेंटम कितना आ गया mv0 प्लस mv0, m कॉमन ले कैंसिल कर दिया बेटा, v0 की वैल्यू क्या आ गई, v0 आ गया v/2। बेटा v0 आ गया v/2, तो यहां पर हम लोग v0 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो हमें यहां से मिल जाएगा बेटा r मिनिमम। समझ रहे हो, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहां पर, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। ओके, चलिए बच्चों, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस को आपको फेस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम छोटा सा यहां पर बच्चों, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन जिसके पास एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बहुत दूर से आ रहा है एक न्यूक्लियस की तरफ, जिसके लिए z इज इक्वल टू 50, जिसके लिए बेटा z इज इक्वल टू क्या है 50।
और ये रेस्ट पर भी है, फिक्स भी है, कहीं नहीं जा रहा, बहुत दूर से आ रहा है। ऐसा मान सकते हो कि इनके बीच में डिस्टेंस शुरुआत में कितनी है, इनफाइनाइट गैप है। अब आपको पूछा है कि भाई कितने मिनिमम डिस्टेंस से जा सकता है ये, तो वापस होगा यहां पर। क्यों वापस होगा बेटा? Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर, तो रेस्ट पर होगा और न्यूक्लियस बेटा प्रोटॉन, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो इनके बीच में क्या आ गया? मिनिमम गैप। ये हमसे पूछा है। कैसे फाइंड करें भाई इस गैप को? चलिए बात करते हैं भाई। तो बच्चों हम क्या करें? सर वही कॉन्सेप्ट, पहला फिक्स है वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो क्या लिख दें बेटा? शुरुआत में इसमें तो एक ही स्टेप करना पड़ता है, केवल एनर्जी लिखनी पड़ती है, यहां पे डबल स्टेप करना पड़ता है, ये फ्री होता है, तो दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक है, तो सर यहां तो एक ही स्टेप। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट करते हैं बेटा इसको। और पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं क्योंकि सेपरेशन इनफाइनाइट था बेटा। ओके, बाद में क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी 0 बट पोटेंशियल एनर्जी k टाइम्स ऑफ प्रोटॉन पे चार्ज होता बेटा E, और यहां पे कितना आ जाएगा? 50 टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाई R मिनिमम। यहां से R मिनिमम हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर देते हैं भाई। ठीक है बेटा, चलिए अब बच्चों बात करते हैं यार नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और वर्क डन में रिलेशन। चलिए अब बात करते हैं बेटा पोटेंशियल, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। क्या है सर रिलेशन? अब बेटा आपको ये तो याद होगा कि भाई वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जो मैंने आपको कल रिलेशन लिखाए थे ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन थे बच्चों। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड वर्क डन। सही है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड वर्क डन। क्या रिलेशन इनमें? ठीक है, चलिए कैसे बेटा हम लोग रिलेशन निकालेंगे इनके अंदर, किस तरीके से? बेटा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स मैंने आपको कल सिखाया था कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों डेल्टा U को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो सर? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं सर, पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम पोटेंशियल के टर्म में लिखें
तो अभी मैंने आपको बताया बेटा पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू। तो बच्चों यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, क्यू इंटू वोल्टेज पोटेंशियल। तो हम लिख सकते हैं यहां पर सर चार्ज क्यू इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस चार्ज क्यू इनिशियल पोटेंशियल, चार्ज क्यू कॉमन, फाइनल माइनस इनिशियल, सही है। या फिर Q टाइम्स डेल्टा V वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये रिलेशन बेटा, जब भी आपको वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाए तो बेटा किसी चार्ज को कहां से कहां ट्रांसफर करने में तो Q इंटू डेल्टा V कर दोगे। दूसरा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव याद है, माइनस टाइम्स डेल्टा U, तो बेटा माइनस डेल्टा डी यू ये कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स क्यू इंटू डेल्टा वी। दिस इज वर्क डन बाई कंजर्वेटिव और वी कैन से वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डेल्टा यू कितना आया है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू टाइम्स डेल्टा वी, और हम क्या लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू क्यू टाइम्स इंटू वी। बेटा ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन की बात करूं कि सर एक चार्ज है Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम पॉइंट ए, और पॉइंट ए का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। यहां से बेटा यहां ले जाना है पॉइंट बी पर 20 वोल्ट पर, ओके समझ रहे हो। और कितना वर्क डन पूछा है कि इस प्रोसेस में वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू शिफ्ट द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, सही है। तो बेटा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालोगे, सर वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकाला जाएगा, किस चार्ज को लेके जा रहे हो, 10 माइक्रोकूलम, कन्वर्ट कर दो बेटा इसको, डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल, तो बेटा यहां से यहां ले जा रहे तो ये फाइनल हो गया इनिशियल हो गया, तो 20 माइनस 10, दिस इज अ वर्क डन, सिंपल। ये आना चाहिए हमें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से यहां शिफ्ट करने में कितना वर्क डन होगा, समझ रहे हो, यहां से यहां ले गए इस चार्ज पार्टिकल को कितना वर्क डन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम लोग कि सर एक चार्ज पार्टिकल को यहां से पॉइंट ए, यहां पर पॉइंट ए पर पोटेंशियल था -20 वोल्ट और यहां ले गए 30 वोल्ट पर, ठीक है, और चार्ज है बच्चों 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। हमें पूछा है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बताओ और वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ फ्रॉम ए टू बी। आसानी से कर सकते हैं बेटा, कर लोगे आसानी से, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसके बाद की क्लास हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे, ठीक है।